नमस्कार। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कहानी जंबक की डिबिया। तो आइए सुनते हैं। इस जंबक की डिबिया से मैंने एक आदमी का खून जो कर डाला है, इसीलिए मैं इससे बहुत डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि यही जंबक की डिबिया मेरी मौत का कारण होगी। प्रोफेसर साहब ने कहा और फिर कुर्सी से टिक गए। उसके बाद हम सभी लोगों ने उनसे पूछा, जंबक की डिबिया से मनुष्य की हत्या, यह कैसे संभव है? सिगरेट बुझाकर एक तरफ फेंकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, बात उन दिनों की है जब मैं बीए फाइनल में पढ़ता था। केठानी हमारे घर का पुराना नौकर था, बड़ा मेहनती, बड़ा ईमानदार। महीनों हमारी माँ जब घर के बाहर रहती थी, वह सारे घर की देखभाल करता था। एक चीज़ भी कभी इधर से उधर ना होती। एक बार यही बरसात के दिन थे, मेरी छोटी बहन के शरीर पर लाल लाल दाने से उठाए थे और उसके लिए मैं एक जंबक की डिबिया खरीद लाया। मेरी माँ मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी। आसपास बहुत से कपड़े पड़े थे। वहीं मैंने वह डिब्बी खोली और जहाँ जहाँ बहन को दाने थे वहाँ वहाँ उसको लगाया और डिब्बी माँ के हाथ में दे दी। पास ही केठानी खड़ा खड़ा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था। जब मैं बहन के दानों पर जंबक लगा चुका, तब केठानी ने उत्सुकता से पूछा, काहे भैया, इसे ही सब अच्छो हुई जई है? मैंने कहा, हाँ, खाज, फोड़ा, फुंसी, जले कटे सब जगह पर यह दवा काम आती है। इसके बाद केठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया। शाम को जब मैं घूमकर लौटा तो देखा घर में एक अजीब प्रकार की चहल पहल है। माँ कह रही थी, बिना देखे कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है? कहाँ गई कौन जाने। बड़ी बहन कह रही थी, उसे छोड़कर और ले ही कौन सकता है? कल उसकी भावज आई थी ना, उसके लड़के के सिर में बहुत सारी फुंसियाँ थी। पिताजी कह रहे थे, कहीं महाराजिन न ले गई हो। अखिल उससे कह रहा था, ये गोरे होने की दवाई है, लड़के भी तो तुम्हारे सीधे नहीं हैं। पास ही बैठा अखिल पढ़ रहा था। पिताजी की बात में दिलचस्पी लेते हुए बोला, बापू, महाराजिन तो हमेशा गोरे होने की फिक्र में रहती है। फिर मुझसे पूछा कि यह क्या है, सो मैंने भी कह दिया कि गोरे होने की दवाई है। केठानी अपनी कोठरी में रोटी बना रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, जब भैया लगाई हती, आपने तो तबे देखी रही, फिर हम नहीं देखन सरकार। मुझे क्रोध आ गया। बोला, तो डिबिया पंख लगाकर उड़ गई। केठानी ने मेरी तरफ देखा। बोला, भैया, मैंने कहा चुप हो जाओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुबह मैं डिब्बी लाया और इस समय गायब हो गई। यह सब तुम ही लोगों की बदमाशी है। केठानी कुछ न बोला, वहीं खड़ा रहा और मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने सुना वह माँ से कह रहा था, मालकिन, चल के मोर कोठरी खोल के देख ले, मैं का करी हूँ दवाई ले जाके। फिर जौन चीज लागी मैं मांग न लई हूँ सरकार से। मैं कोट उतार रहा था, न जाने मुझे क्यों क्रोध आ गया और कमरे से निकलकर बोला, चले जाओ, अपना हिसाब किताब करो और निकलो मेरे घर से, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आखिर माँ ने बहुत समझाया, पर हम सब भाई बहन ना माने और माँ ने केठानी को बहुत रोकना चाहा और वह यही कहता रहा, जब तक भैया माफ़ ना कर देंगे, अपने मुँह से मुझसे रुकने को ना कहेंगे, मैं ना रहूँगा। और मैंने ना केठानी से रुकने को कहा, ना वह रुका। हमारे घर की नौकरी छोड़कर वह चला गया, पर घर के सब लोगों को वह प्यार करता था। वह गया जरूर था, पर तन से, मन से नहीं। माँ को उसका अभाव बहुत खटका और मुझे तो सबसे ज़्यादा उसका अभाव खटका। वह मेरे कमरे को साफ रखता था, सजा कर रखता था, फूलों का गुलदस्ता नियम से बनाकर रखता था, मेरी ज़रूरतों को बिना बताए समझ जाता था और पूरी भी करता था। पर जिद्दी स्वभाव के कारण चाहते हुए भी मैं माँ से कह न सका।
कि केठानी को बुला लो, जो कि मैं हृदय से चाहता था। एक दिन माँ ने कहा कि केठानी राय साहब के बंगले पर गारा मिट्टी का काम करता है। मैंने सुना, मेरे दिल पर ठेस लगी। बूढ़ा आदमी, डगमग पैर, भला वह गारा मिट्टी का काम कैसे कर सकेगा? फिर भी चाहा कि यदि माँ कहें कि केठानी को बुला लेती हूँ तो मैं इस बार ज़रूर कह दूँगा कि हाँ बुला लो। पर इस बार माँ ने केवल उसके गारा मिट्टी धोने की खबर भर दी और उसे फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव न किया। एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था। देखा केठानी सिर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा था। 40 फुट ऊपर चाली पर चढ़ा, आह, बूढ़ा केठानी खड़ा खड़ा काम कर रहा था। मेरी अंतरात्मा ने मुझे काटा। यह सब मेरे कारण है और मैंने निश्चय कर लिया कि शाम को लौटकर माँ से कहूँगा, अब केठानी को बुला लो। वह बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है। इतनी कड़ी सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए। दिन भर मुझे उसका ख्याल बना रहा। शाम को ज़रा जल्दी लौटा। रास्ते पर ही राय साहब का घर था। मजदूरों में विशेष प्रकार की हलचल थी। सुना कि एक मजदूर चाली पर से गिरकर मर गया। पास जाकर देखा, वह केठानी था। मेरा हृदय एक आदमी की हत्या के बोझ से बोझिल हो उठा। घर आकर माँ से सब कुछ कहा। माँ, उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा तो निकाल दो। माँ अपनी सीने वाली पोटली उठा लाई। नया कपड़ा निकालने के लिए उन्होंने ज्यों ही पोटली खोली, जंबक की डिबिया खट से गिर पड़ी। बहुत धन्यवाद। जंबक की डिबिया कहानी हम सभी को एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि बिना पूरा सत्य जाने किसी को भी दोषी घोषित करके, किसी को भी दोषी मानकर उसे दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह दंड उस व्यक्ति को नहीं, हम जीवन भर के लिए अपनी आत्मा को दे रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद।